नार्को टेस्ट के लिए वो बोल रहा है, उसका नार्को टेस्ट करवाए, लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे और आपके चैनल के माध्यम से भी हो। बजरंग पुनिया बिना गिरफ्तारी के धरना खत्म नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मीडिया ही पावर है उनके पास, आईटी सेल उनके पास, तो उस तरीके से वो घुमा देते हैं उस बात को। जी टाटा किसकी पे लगता है? जो देश के साथ गद्दारी करे उसी पे लगता होगा। देशद्रोही वो हमें बता रहा है। अपनी बात मनाने के लिए नहीं बैठे हम, निष्पक्ष जांच के लिए बैठे। क्यों नहीं चल सकता? जब जो गलत कर रहा है उसके ऊपर चल रहा है तो चलना चाहिए ना इनके ऊपर भी। ये नया केस थोड़ी ना इनका, पहला केस है ये, पहले भी तो 84 मुकदमे हैं। अगर बुलडोजर में तेल खत्म है तो हम तेल डाल देंगे। दो महिला खिलाड़ी के साथ बजरंग पुनिया धरने पर बैठे हैं। लगभग 1 महीना का समय हो चुका है। हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि अब तक जो बातें हो रही है दोनों पक्ष, आरोपी पक्ष का भी इंटरव्यू आ रहा है, खिलाड़ियों की जो बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में है। पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। बजरंग जी, 1 महीना हो गया है, क्या लगता है कितना लंबा, और क्या है शर्तें, क्या है, किस शर्त पे आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे? देखिए, हमने पहले ही बोला था कि भाई एक तो उसका परिवार और वो फेडरेशन से दूर रहने चाहिए, क्योंकि अगर उनका परिवार का, उसके यार दोस्त जो भी आते हैं ना, तो वो ब्रिजभूषण ही आता है, वो ऐसे ही हमारी बहन बेटियों का शोषण करेंगे। और दूसरा जो उस पर एलिगेशन लगे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तो WFI से वो हट चुके हैं। उसके परिवार के लोग बहुत सारे हैं, उसके रिश्तेदार, जो वो पहले स्टार्टिंग में आरोप लगा रहे थे ना हमारे ऊपर, उन आरोपों को फिर वो भूल जाते हैं जब उसके परिवार पे बात आई ना, जब उसने मुद्दा दूसरा पकड़ लिया। क्योंकि उसका लड़का है, उसके लड़के का साड़ा है, उसका दामाद है, उसका और जो बिल्कुल जो उसके 3-4 गुर्गे हैं ना, वो सब जब उसके ऊपर बात आती है ना, तो वो दूसरा मुद्दा पकड़ जाता है, फिर दूसरा मोड़ दे देता है। क्योंकि मीडिया ही पावर है उनके पास, आईटी सेल उनके पास, तो उस तरीके से वो घुमा देते हैं उस बात को। गिरफ्तारी कोई इशू नहीं है, गिरफ्तारी नहीं भी होगी तो उनके ऊपर जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, अगर उनको उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी है तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। वो FIR तो हो गई ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी ना। FIR तो उनके ऊपर पहले भी 38 है। जो आदमी खुद बोल रहा है कि मैंने एक मर्डर किया है, उनके ऊपर टाटा का लगा है, तो वो तो सवाल है कि आपको पुलिस पर तो भरोसा करना पड़ेगा। जो पूरा मामला हैरेसमेंट का है, इस पे हम भरोसा कर लेंगे। हमने पोक्सो एक्ट में जो FIR दर्ज करवाई है, उसमें सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ क्या होता है उसकी जांच तो पुलिस ही करेगी ना सर। क्या होता है, मैं वही पूछना चाहता हूँ आपसे। अरे प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड के, बच्चों के खिलाफ जो यौन हिंसा का जो अपराध है उसको रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट है। अब फिर क्या होता है उसमें? गिरफ्तारी होती है? फिर क्यों नहीं हुई? पुलिस ने तो करनी होगी, मैं तो करूँगा नहीं। वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं, सवाल ये है, ठीक है पॉक्सो एक्ट है या 376 लगे, जांच इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करेगी सर। कौन से भरोसे की बात कर रहे हो आप? 7 दिन में FIR दर्ज होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कौन से भरोसे की बात कर रहे हो आप? लेकिन आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है, जो शुरुआती सवाल में आपने कहा कि उसको WFI से उनका परिवार अलग हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि फेडरेशन पर हरियाणा के प्लेयरों का कब्जा हो। हरियाणा के प्लेयरों का कब्जा तो अब भी है। कितने खिलाड़ी हैं? अब ट्रायल हुई थी, 15 खिलाड़ी में से 12 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। कौन है अब अध्यक्ष? ब्रिजभूषण होगा, तो 12 खिलाड़ी अब भी हैं। और 40 साल के रिकॉर्ड में आप ये देखिए, फेडरेशन हरियाणा में कितनी रही है? 4 साल। खिलाड़ी कहाँ के हैं? हरियाणा के। जब किसका कब्जा था? खेल को आप दबा नहीं सकते। ये नहीं कि फेडरेशन अब यूपी के पास है, ये मान लीजिए आप। ब्रिजभूषण जी यूपी से आते हैं, 2011 में उन्होंने कार्यभार संभाला था। उससे पहले कितने अर्जुन अवार्डी, कितने खिलाड़ी हैं यूपी से, और आज देखिए कितने खिलाड़ी हैं। ये नहीं कि हरियाणा कुश्ती पे कब्जा करना चाहता है। उसमें कितने खिलाड़ी, आज एक भी खिलाड़ी नहीं है जो इंडिया टीम में खेलता हो यूपी के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया यूपी की कुश्ती का। तो आप कौन से उसकी बात करें? कब्जे की बात नहीं है ये, कुश्ती के न्याय की बात है। इन बेटियों के साथ जो शोषण हुआ ना, उसकी बात है ये। एक जो आप लोगों पर आरोप लग रहा है परिवार के, कि एक ही परिवार के हैं आप लोग लगभग
7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है, वो मेरे परिवार से साथ। तो आगे हम खड़े हैं उनके, एक सीनियर होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक इंसानियत के नाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुश्ती एक परिवार है और मैं मानता हूँ उस परिवार का हिस्सा बजरंग, हूं। आपके पास देखिए महिलाओं का आरोप है, आपके पास आप इस मामले में कब पड़े? पहली बार आए थे आप यहाँ धरना पर, मैं भी था उस समय। आप लोगों ने 4-5 घंटे सस्पेंस रखा, मीडिया जमा हो गई, आपने आरोप लगाया, गंभीर आरोप थे, जांच कमेटी में गई। आप प्लेयरों के, ये महिला प्लेयरों की बातचीत में आप कब इन्वॉल्व हुए? आपको कब लगा कि हमें इनके साथ आना चाहिए? जब 2012 का उन्हें अपने खुद मीडिया चैनल के माध्यम से बताया है कि एक लड़की को मैंने गले लगाया। उसने खुद इंडिया टीवी के उसमें न्यूज़ में बोला है, टीवी पे बोला है कि मैंने एक खिलाड़ी को गले लगाया है। वो असहज महसूस किया, बोला है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, उन्होंने खुद बोला है। तो एक जब उस घटना में मैं उस चैंपियनशिप में गया हुआ था और सभी बच्चों को वहीं पता लग गया था किस लड़की के साथ उसने ये हरकत की है। और 2012 में लड़कियों ने कंप्लेंट दी, वो बोल रहे हैं ना कि ये आवाज़ अभी क्यों उठी। 2012 में भी उठी, 2014 में भी उठी, लेकिन दबा दी गई। वो पहले बोल रहा था रेसलिंग पे कब्जा कर रहे हैं, अब वो मसला हट गया, अब बोल रहे कि ये राजनीति कर रहे हैं। पहले बोल रहा था इसके पीछे को उद्योगपति है, इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा है, वो हट गया तो अब राजनीति आ गई। वो एक बड़े खिलाड़ी राजनीति के, वो सिर्फ आरोप लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते खिलाड़ियों के ऊपर कि इसमें राजनीति हो रही है, इसमें अब वो खालिस्तानी बता रहा है, अब वो पाकिस्तान से फंडिंग भी बता रहा है, उसके ऊपर टाडा लग रहा। जी, टाडा किस पे लगता है? जो देश के साथ गद्दारी करे उसी पे लगता होगा। देशद्रोही वो हमें बता रहा है। ऐसे बार आरोप भी लगते हैं, लोग रिहा भी होते हैं। 300 जो आदमी खुद बोल रहा है कि मैंने 302 का उन पे केस लग रहा है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया है, आप उसकी तरफ से आए हो, कानून की तरफ से आए हो, ये बताओ मेरे को। जो आदमी खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने एक मर्डर किया है, उसके ऊपर क्या लगेगा? आप ही बता दीजिए मुझे। मैं समझ रहा हूँ आपका। आप समझ रहे, आप तो बस ये बोल रहे हो कि नहीं, लग भी जाता है, बरी भी हो जाता है। बरी तो टाडा के आरोप में भी बहुत लोग बरी हुए हैं। बरी वही होते हैं जिनके पास पैसा होता है, पॉलिटिकल पावर होती है। आपको लगता है कि जो सारे आरोप लगते हैं वो आरोपी दोषी होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। जब मीडिया के सामने वो आदमी बोल रहा है 302 का मैंने मर्डर किया है, आप उसको बचाने का काम कर रहे हो कि वो आरोपी ने खुद अपने मुंह से बोल रहा हो, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। नहीं, मेरे डिफेंड करने से कुछ नहीं, मैं कुछ सवाल बोला कि मैं जब भी तो कर रहे हो ना आप, भाई बरी हो जाते हैं। जब आदमी खुद अपने मुंह से बोल रहा है और उसने लड़कियों के बारे में भी बोला है कि भाई एक लड़की को मैंने गले लगाया। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। किसी लड़की को हम उसके बिना इजाज़त के गलत टच करते हैं, वही सेक्सुअल हरासमेंट होता है। उसने उसका प्रूफ दे दिया कि मैंने किया। वो कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं टीवी पे बैठ के कि मैं सलाजित की रोटियां खाता हूँ। उस आदमी को ये बता दो पहले सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। मैं उस पर आऊँगा। कुछ सवाल है जो मैं चाहता हूँ आपसे, लंबी बातचीत हो रही है काफ़ी, चूँकि देश के लोग जुड़े हुए हैं, इससे देश के लोग को सुनना भी है। मैं ये चाह रहा था कि महिला खिलाड़ी धरना दे रही हैं, आपको कभी नहीं लगा कि जिस आदमी से हम, आपको अपनी करियर की चिंता, कभी आपको लगा कि मैं इस मामले में ना परूँ, पचड़े में ना परूँ? जैसे आपके ही बहुत सारे साथी खिलाड़ी हैं जो इससे पल्ला झाड़ चुके हैं। देखिए, अगर मेरे घर की किसी बहन बेटी के साथ होगा तो मैं ये सोचूंगा मैं पीछे हट जाऊँ, मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सोचना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसी हरकत होती है तो आप किसी से पूछोगे मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस मामले में नहीं पूछोगे ना, आप जाओगे उनके साथ। तो एक भारतीय होने के नाते मेरा भी फर्ज है, ये देश की बेटियां हैं और हमें आंखों देखी कभी माखी नहीं खा सकता आदमी। हमने देखा वो चीज़ें, हमने सुनी है वो चीज़ें कुश्ती में रह के, इसलिए मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ। बाकी 1-2 प्लेयर आपके साथ नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे प्लेयर हैं, सबका तो बहुत सारे लोग तो भगवान के साथ भी सो के सो नहीं होते। जो एक मुराद पूरी ना हो तो भगवान को भी छोड़ देते हैं कि ये बात मेरी सुनी नहीं गई भगवान की तरफ से। तो सो के सो तो किसी के साथ नहीं होंगे, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर ले, आप कितना ही बुरा काम कर ले। आप पूरे इस आंदोलन को आप लीड कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ऐसा, सच भी है। एग्जैक्टली अब तो बात नार्को टेस्ट तक पहुंच चुकी है। आप लोगों, उन्होंने कहा नार्को टेस्ट हो, आपने कहा लाइव हो। एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं? एग्जैक्टली किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ताकि आंदोलन खत्म? हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और ईडी से पहले वो बच चुके हैं,
जैसे आप बता रहे हो ना, बरी हो जाते हैं। सीबीआई से वो बच चुके हैं, सारे केसों में वो बचे। उनकी पावर का अंदाजा आपको है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो बरी हो जाते हैं, निर्दोष हैं वो तो। नहीं, मैंने कहा बहुत लोग बड़ी आरोपों से बरी बहुत लोग ऐसे ही होते हैं ना, जिनके पास पावर होती है, पैसा होता है। आप जैसे मेरे जैसे लोग नहीं होते। नहीं, गरीब लोग भी कोर्ट से बरी कम होते हैं। होते, 1% चांस होते हैं वो, और वो निर्दोष होता तभी होते हैं। जिसके पास पैसा होता ना और जिसके पास पावर होती है, वही लोग बरी होते हैं इस चीज में, नहीं तो ज्यादातर। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन उनको बचा रहा है? क्योंकि वो पावरफुल है तो आप लोग का भी दुनिया में नाम है, आप लोग भी हमारा दुनिया में पावरफुल। नाम, उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है। हमारे देश में पॉलिटिक्स से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप लोग तो प्रधानमंत्री के करीबी लोगों में से हैं, आपसे पर्सनली आप लोग को जानते हैं। वो रूलिंग पार्टी से एमपी है, हमारे से ज़्यादा नज़दीकी वो हैं। हम तो जब मेडल लेके आते हैं तब नज़दीक जाते हैं, वो साथ में पार्लियामेंट में बैठते हैं। कोई महिला खिलाड़ी ऐसी भी हो जो जिन्होंने, आप भी विटनेस हो, आपको बताया हो कि मेरे साथ शुरुआत में आंदोलन से पहले वो चीज़ें कॉन्फिडेंसली, वो चीज़ें लीगल टीम से ही बताई जाएंगी। वो चीज़ें सामने नहीं बता सकते हम, कौन लड़की है कौन नहीं है, किसने मुझे बताया किसने नहीं बताया। आप सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व हैं आप लोग जो तीनों खिलाड़ी हैं कि चूंकि ये खिलाड़ी मतलब स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी का मामला है तो अपने साथी खिलाड़ियों के लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? जी बिल्कुल, यही मसला है ना? जी बिल्कुल। इसको कैसे डिफेंड करेंगे जो एक जो लॉजिकल वो कह रहे हैं कि जो ये प्लेयर्स हैं ये इनका कैरियर अब ढलान पर है तो ये चाहते हैं कि फेडरेशन पर हमारा कंट्रोल हो। मैं पहले भी बताया है कि फेडरेशन का ना तो मैं अब हूँ और ना मैं पहले आगे इसमें जो इलेक्शन हुए उनमें हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फेडरेशन में अगर कोई भी पद चाहिएगा ना तो पहले स्टेट फेडरेशन में प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होना चाहिए। वो यहाँ खिलाड़ी तीनों में से कोई भी नहीं है जिसकी वो बात कर रहा है। उसके परिवार है, उसका लड़का, उसका दामाद, उसके लड़के का साड़ा, उसके 4-5 और रिश्तेदार हैं जो इस पदों पे पहले ही बैठे हैं। तो ये तो आप छोड़ दीजिए कि हम कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा तो 12 साल से वो कर रहा है और आगे उसका लड़का, उसके रिश्तेदार वो कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई भी मकसद नहीं है। और ये अगर बात वो कर ली, मान लो उसकी बात ऊपर रख दी, हम कब्जा करना चाहते हैं, उसने कौन सी कुश्ती में कौन सा पदक जीत लिया? हमसे तो उससे लाख गुना अच्छे खिलाड़ी हैं। हम खिलाड़ियों के बारे में जानते भी हैं, हम खेल के बारे में जानते भी। वो क्या जानता है खेल के बारे में? उसकी बात ऊपर रख के बोल दी मैंने। अगर हम कब्जा भी करना चाहते तो क्या गलत है? हम खिलाड़ी हैं। जो कमेटी बनी थी उसमें आपकी भी पेशी हुई थी, आप भी गए थे? हाँ, मैं भी गया था। कैसा, क्यों आप कमेटी से आप लोग सेटिस्फाई नहीं? कमेटी में आपस में उनका आर्टिकल आपने पढ़े होंगे तो न्यूज़ में, आपस में मतभेद चल रहा है। उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे न्याय की? मैंने सुना मैरी कॉम या पीटी उषा ये आप लोगों के बातों को सुन रही है? नहीं, पीटी उषा मैडम नहीं थी, मैरी कॉम थी। नहीं, चूंकि आयोग की हेड हैं तो उन्होंने कई बार अप्रोच भी किया कि आप हम लोगों से भी बात। वो चीज़ कॉन्फिडेंसली थी। जो कमेटी में जो लोग बैठे थे वो स्पोर्ट्स मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे, ना कि पीटी उषा मैडम को। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पीटी उषा मैडम को बताया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया है और भी जगह बता दिया होगा, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन उनके खुद के मतभेद थे। जो कोई बोल रहा है कि ये किया उन्होंने मेरे साथ, कोई बोल रहा है ये नहीं हुआ, ये हुआ है, कोई बोल रहा है कि सबूत नहीं दे पाए खिलाड़ी। उन्हीं के मेंबर बोल रहे हैं कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दी है, एक ने तो दी है ना। एक की भी तो सजा होती होगी ना, एक पे भी तो कार्रवाई होती होगी, वो कर लेते हैं आप। कई बार आपकी, लेकिन जब पहली बार आप धरना पर आए और अब तक के बीच में कई बार सरकार और आपके बीच बातचीत हुई है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी आप मिले हैं, वहाँ से कुछ ऐसी बातें नहीं हुई जिससे आप संतुष्ट हो? पिछली बार हम आश्वासन लेके आराम से उठ गए थे कि हमें सरकार पे हमने विश्वास किया, स्पोर्ट्स मंत्रालय पे, कि वो हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें ब्रजभूषण के हिसाब से चल रही थी। उसमें खेल मंत्री का रवैया कैसा? मैं ये बताने लग रहा हूँ, सारी चीज़ें ब्रजभूषण के हिसाब से चल रही थी। उसमें हर चीज़ उन्हीं के इशारे पे हो रहा था, चाहे वो कमेटी का कोई भी मेंबर था। खिलाड़ियों के साथ एक किस्म का विश्वासघाती हुआ। हमने भरोसा करके उठ के आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि खिलाड़ियों को उन पे विश्वास हो। उन्होंने खुद वो विश्वास खोया है। अब जो हालात है सर, कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कहा कि हमारे यहाँ जो याचिका थी हमने कर दिया। लोअर कोर्ट है, पुलिस है। देखिए, जांच तो पुलिस ही करे। क्या आप लोग को दिल्ली पुलिस की जांच पर अगर भरोसा नहीं है तो कोई
फर्दर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चाहते हैं कि जांच करें? देखिए वो प्रक्रिया चल रही है अभी। 27 तारीख को कोर्ट में हियरिंग भी है, तो कानूनी कार्रवाई पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उस पे के बारे में ना इतना मुझे पता है, लेकिन पुलिस वाले भी ये चीज़ें समझते हैं। पुलिस वालों से भी हमारी बातें होती हैं, वो भी समझते हैं कि भाई हाँ गलत हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नहीं तो बहन बेटी उनके भी घर में है, वो भी समझते हैं ये दर्द। क्या लगता है आपको, किस तरफ से आप एक प्रिडिक्शन है, क्या पॉलिटिकल दबाव है? पॉलिटिकल दबाव है? और किसका दबाव होगा? और तो कोई दबाव नहीं होना चाहिए पुलिस पे। और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पुलिस पे दबाव दे सकती है। आप मैं तो दबाव नहीं दे सकते, पॉलिटिकली दबाव है। क्या आपको लगता है आप लोगों ने इसको डू एंड डाई का फैसला बना दिया है, इस कि आप लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक एक ऐसा न लगे कि आपकी बात मान ली गई है, आपकी जीत हुई है? हम आपकी अपनी बात मनाने के लिए नहीं बैठे, हम निष्पक्ष जांच के लिए बैठे हैं। हम जिद पे नहीं अड़ रहे कि हम बस हमारी बात मानो यही सही है। हम निष्पक्ष जांच, हमने ये बोला कि अगर हम दोषी है तो हमें सजा दीजिए। कहीं से कोई दबाव भी है आप लोगों पर? दबाव पड़ रहा है उठने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए? कोई फियर फैक्टर भी है? देखिए आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, और जिस दिन यहाँ बैठे थे ना वो सोच के बैठे थे कि चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, देने के लिए तैयार है। ना तो कोई दबाव है। जो लड़ाई बहन बेटियों की न्याय की है, वो लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं। एक सिस्टम से सरकार को लगता है कि ये मेरे खिलाफ आंदोलन है, सरकार इसको अपने खिलाफ लेती है। इंडिविजुअल अब बैठे थे ना उसी दिन बड़ा काम हो गया था। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान उस चीज़ से मिलता है ना, तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। ये उससे भी बड़ी बात है। और बताइए इतना ज्यादा रिजिड क्यों हैं आप लोग? इतना ज्यादा एकदम मैं आपसे ये हार्डकोर क्यों हो रहे हैं? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। आपसे ये पूछना सिस्टम को चाहता काम साल 2 साल 10-10 साल लगते हैं जुडिशियल सिस्टम को काम करने में। देखिए ऐसा तो है नहीं कि अब वो बुलडोजर चल जाएगा या इनकाउंटर हो जाए। क्यों नहीं चल सकता? अब क्यों नहीं चल सकता? आप बता दीजिए क्यों नहीं चल सकता अब? तो जो बुलडोजर सिस्टम है आप उसके पक्ष में हैं? क्यों नहीं चल सकता? जब जो गलत कर रहा है उसके ऊपर चल रहा है तो चलना चाहिए ना इनके ऊपर भी। ये नया केस थोड़ी ना, इनका पहला केस है ये। पहले भी तो 84 मुकदमे हैं। अगर बुलडोजर में तेल खत्म है तो हम तेल डाल देंगे। आप लोग का पर्सनल ग्रीवांसेज तो नहीं है ये क्योंकि पॉलिटिकल बीजेपी के वो नेता भी बात कर रहे हो पर्सनल, इसमें पर्सनल कौन सी बात आ गई? आप तो ब्रजभूषण को डिपेंड कर रहे हो, उधर से ही आए हो क्या कि पर्सनल क्या? जब आपको बोल दिया कि बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की है ये, इसमें पर्सनल कौन सा आ गया? आप मेरा कहने का मतलब कौन सा? फिर ये मेरा मतलब ये था कि एक होता है ना कि एक पर्सनल क्या? हमने ये बोल दिया राजनीति नहीं है, न्याय आप दिला दीजिए, हम आज उठ के चले जाएंगे। इसमें मतलब न्याय, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे आपने केस दर्ज कराया, मान लिया आपने मुझ पर FIR दर्ज कराया, और तो ये लीगल सिस्टम है ना, वो कोर्ट है, पुलिस है, हियरिंग होगी, 2 साल 3 साल लग जाता है। तो क्या तब तक आप लोग, ये सवाल है कि इसमें किस तरह का क्विक जस्टिस तो है नहीं यहाँ कि आपने अभी आरोप लगाया और न्याय मिल जाए। इट विल टेक, ये समय लेगा, हियरिंग होगी। अच्छा मेरे भाई की पोक्सो एक्ट में क्या होता है सबसे पहले? आज तक देश में क्या हुआ है? आप बता दीजिए। मतलब आप गिरफ्तारी, कम से कम इनिशियल अरेस्टिंग चाहते हैं, गिरफ्तारी हो। पहले गिरफ्तारी, उसके बाद कानून कार्रवाई करेगा ना। गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक तो। आप तो सीधा सजा पे पहुंच रहे हो। सजा में तो हमें पता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। आप तो सजा पे पहुंच रहे हो सीधा। हम बोल रहे कि पोक्सो एक्ट में पहले गिरफ्तारी होती है, आप उस चीज़ को घुमा के बोला 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाए। हमने ये तो नहीं बोला डायरेक्ट सजा करो आप। लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल बीजेपी को। लोग मत बोलो, आप ब्रजभूषण के बारे में बोलो। लोग क्या कर रहे? लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। लोग तो बोल रहे हैं कि बहन बेटियों को न्याय दो। हो सकता है बीजेपी इसको पॉलिटिकल नफा नुकसान से देख रही हो, ऐसा आप? फिर वो आप बीजेपी वालों से पूछो। बीजेपी वालों से पूछो कि भाई आपको क्या फायदा हो रहा है, इसमें क्या नुकसान हो रहा है। एक आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि आपका अंतिम मांग यही है कि जो आप लोगों ने नार्को टेस्ट वाली बात कही कि आप हर बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसकी गिरफ्तारी हो, आरोपी की गिरफ्तारी हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम नार्को टेस्ट के लिए वो बोल रहा है, उसका नार्को टेस्ट करवाए, लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे, और आपके चैनल के माध्यम से भी हो। क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई बहुत सारे लोग बरी निकल जाते हैं,
तो उसमें आपके माध्यम से जो चैनल पे लोग देख रहे हैं उनको भी पता लगे ना कि बरी है या वो मुजरिम है। बहुत सारे कांड निकलेंगे। ये 7 लड़कियां नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियां निकलेंगी। बजरंग पुनिया बिना गिरफ्तारी के धरना खत्म नहीं करेंगे। नहीं, तो ये पूरी बातचीत सुनी आपने, जो पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ खिलाड़ियों का, बजरंग पुनिया का कहना है कि वो तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको आरोपी बनाया गया है, FIR दर्ज है, अगर उस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है तो। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।